मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा 7वीं का पाठ 14 खान पान की बदलती हुई तस्वीर को पढ़ेंगे। इसके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। पहले हम पाठ का सार पढ़ेंगे और उसके उपरांत हम पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले पाठ का सार पढ़ते हैं। इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड का चलन अब सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट के बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेज़ों के समय के ब्रेड अब लाखों करोड़ों घर में नाश्ते का रूप ले चुके हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। अब यह केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते हैं। गली मोहल्ले में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही मिलती हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह और भी विकसित होती रहेगी। चलिए हम पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों व अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल किया है। मेरा घर कोलकाता में है। मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम बाजार से लाकर ना इन्हें अपने घर में ही बनाते हैं। प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? खान पान में बदलाव के निम्न फायदे हैं। पहला, भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना। तीसरा, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बने रहना। चौथा, देश विदेश के व्यंजन मालूम होना। पांचवा, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विविधियां उपलब्ध होना। छठा, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन को चयन कर पाना। सातवां, समय की बचत होना। खान पान के बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्न रूप से हैं। पहला, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। दूसरा, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। तीसरा, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित ना होना। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो भारतीय आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का
अत्यधिक चलन था और अपना अपना महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है।